Hello student, I hope you all are good. Student, today we start our account classes, class 12, 4 August 2020, subject accounting. Today we do question number, chapter number 5, question number 23 in your book. Firstly read the question. Question will be 33. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33. A and B share profit and loss in ratio 3:2. They have decided to dissolve the firm. Assets and external liability have been transferred to realization account. Has passed the necessary general entry. में जो assets है और जो external liabilities है उनकी जनरल एंट्री पास आउट करनी है. अब देखिए, बैंक लोन ऑफ ₹12,000 इज पेड ऑफ. फर्स्ट जनरल का परफॉर्मा बनाएंगे. फर्स्टली जनरल का परफॉर्मा बनाएंगे. ओके, डेट, particular, LF, debit balance and credit balance. Okay, फर्स्ट ट्रांजेक्शन है. मैंने आपको एक बार और बताया है कि डेट और हम क्या डालते हैं, सीरियल नंबर. और क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में डेट नहीं दी होती है तो डेट का कॉलम बना के फिर हम 1 2 3 4 लिखें तो वो नहीं ठीक है. तो हम क्या लिख लेते हैं, सीरियल नंबर. अब देखिए, फर्स्ट है हमारी जो ट्रांजेक्शन, वो कह रहा है बैंक लोन ऑफ ₹12,000 इज पेड ऑफ. 12,000 का लोन था जो पेड ऑफ था. क्या जनरल एंट्री होगी फर्स्ट ट्रांजेक्शन की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, नरेशन डालेंगे. बैंक लोन डिस्चार्ज. खत्म हो गया बैंक का लोन ना, डिस्चार्ज. क्लियर इट? हाउ मच? 12,000. क्लियर इट? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी A was to bear all expenses of realization which he is given commission of ₹400. X ने A ने बियर किए हैं सारे एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के, जो तो उसके बदले में उसको क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है. एंट्री क्या होएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल. हाउ मच? 400. कमीशन मिला है ना. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन विल बी नरेशन कमीशन पेबल टू A. Clear it? Close this transaction. Third one is थर्ड है डिफर्ड एडवर्टीजमेंट
एक्सपेंडिचर अपीयर इन द बुक मीन्स डिफरेंस है क्या, अपीयर है जो बुक में, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों के ही कैपिटल अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशो में, जो रेशो को ले रहे हैं 3:2, ओके। तो कितना है 28,000 का 3 and 2 रेशो में, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सॉरी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी फॉर एडवर्टीजमेंट ठीक है, 28,000 से क्रेडिट, 28,000 का 3/4 रेशो आ जाएगा 16,800, 11,200, ओके। नरेशन ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल, असेट्स मान लेंगे इसको, डिफरेंस था ना, क्लियर इट। फोर्थ एडजस्टमेंट विल बी स्टॉक वर्थ ₹1600, स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 1600 थी, ओवर बाय बी एट 1200, जो स्टॉक की वैल्यू 1600 थी वो हमने क्या ओवर सारा किसने ले लिया, बी ने ले लिया। स्टॉक की वैल्यू 1600 थी, वो सारी की सारी किसने ले ली है, बी ने, कंप्लीट कितने में, 1200 में। तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो कितने की थी, जितने में ली है उसी की डीलिंग होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी ने ली है किसकी वैल्यू, टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्या था ना वो, तो रियलाइजेशन अकाउंट कितने से 1200, क्लियर है। नरेशन लिखेंगे इसकी, स्टॉक टेकन टेक ओवर बाय बी, क्लियर इट, क्लोज दिस। नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, एक अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर था, रियलाइज्ड हुआ है 7000 का, मीन्स कोई एक ऐसा कंप्यूटर था जो रिकॉर्ड में नहीं था, वो किससे रियलाइज्ड हो गया है, रियलाइज्ड हो गया है 7000 रुपीज से। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फुल अमाउंट से 7000, क्लियर इट। नरेशन बनेगी अमाउंट रियलाइज्ड अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर, क्लियर इट, क्लोज दिस ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन विल बी देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल, यहाँ पे कोई एक आउटस्टैंडिंग बिल था ऑफ रिपेयर, कोई रिपेयरमेंट का बिल था 2000 का, भी 4 पेड ऑफ, उसका भुगतान कर दिया गया है, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नरेशन विल बी पेमेंट of outstanding repair, okay, amount
Okay, close this amount. So here then our question, general entry of realization account, journal entry. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33. Done this? Okay, thank you so much.